औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज की क्लास का आगाज़ हम अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह अहज़ाब में इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसके फरिश्ते नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं, रहमत नाजिल करते हैं। ए लोगों जो ईमान लाए हो, तुम भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजा करो। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने पूरी उम्मत मुस्लिमा पर, अहले ईमान पर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजने की ताकीद फरमाई। इस आयत की रोशनी में तमाम मुसलमानों पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजना फ़र्ज़ है, लाजिम है, हमारे ईमान का हिस्सा है। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, आपने फरमाया कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक कि उसकी ख्वाहिशात उस शरीयत की ताबे ना हो जाए जो मैं लेकर आया, यानी अल्लाह की किताब कुरान मजीद। यानी हमारे ईमान की तकमील उस वक्त होगी, हमारा ईमान मुकम्मल उस वक्त होगा कि जब हमारी ख्वाहिशात, हमारी तमन्नाएं, हमारी आरजुएं उस शरीयत की ताबे हो जाएं, उस शरीयत के आगे अपने आप को झुका लें कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलाम इलाही, अल्लाह की किताब कुरान मजीद लेकर आए, जो कि हमारे लिए उसमें रहनुमाई भी है, हिदायत भी है। हुदल लिन्नास है, इंसानों के लिए हिदायत है और उसमें रहनुमाई है। लिहाजा हर मुसलमान के जो अल्लाह को मानता है, अल्लाह के रसूल को मानता है, अल्लाह की किताब को मानता है, उस मानने का लाजमी तकाजा ये है कि वो अल्लाह की किताब कुरान मजीद को पढ़े, उसको समझे, उस पर अमल करे। दूसरी हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके लिए उसके वालिद, उसकी औलाद और तमाम इंसानों से ज़्यादा महबूब ना हो जाऊं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे माँ बाप, हमारी औलाद और तमाम इंसानों से ज़्यादा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत एक मुसलमान के दिल में होनी चाहिए। इसीलिए एक मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा कि ए उमर, तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत उमर तुमसे फरमाया कि ए उमर, तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? उमर ने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तमाम इंसानों से ज़्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा पूछा कि उमर, क्या तुम अपनी ज़ात से भी ज़्यादा मुझसे मोहब्बत करते हो, अपने आप से भी ज़्यादा? उस वक्त हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक लम्हे के लिए, चंद सेकंड के लिए खामोश हो गए। ज़ाहिर है इंसान को अपनी ज़ात बहुत अजीज़ होती है, बहुत महबूब होती है, तो एक लम्हे के लिए वो खामोश हुए और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अब से, यानी इस वक्त से, अपनी ज़ात से भी ज़्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ। तो यह है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत
का तकाजा कि हमारी ज़ात, हमारे माँ बाप, हमारी औलाद, बल्कि सारे इंसानों से ज़्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हो। और उस मोहब्बत का तकाजा ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी। ये आयत सूरह अहज़ाब की तो दुरूद व सलाम के हवाले से है, जिससे मोहब्बत होती है, जिससे ताल्लुक़ होता है, उसका ज़िक्र भी ज़बान के ऊपर होता है। और जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना होती है, वहीं उसके साथ ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ज़िक्र मुबारक किया जाता है। खुद अल्लाह ताला ने भी अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर जगह अपने साथ रखा है। जहाँ भी अल्लाह की तारीफ बयान की जाती है, वहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी तारीफ और तौसीफ की जाती है। आप देखें, मुअज्जिन अजान के लिए जब अहले ईमान को बुलाता है, पुकारने वाला मुअज्जिन अजान देता है, तो जहाँ अल्लाह ताला की किब्रियाई बयान होती है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, फिर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इसके फौरन बाद अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और फिर मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। खुद जो कलमा है उसके अंदर आप देखें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल पैगंबर हैं। इसी तरह नमाज के अंदर आप देखिए, हर बंदे मोमिन दुरूद और सलाम तो लाजमी भेजता है। नमाज के अंदर जहाँ पूरा अल्लाह का जिक्र किया जाता है, वहीं जब हम तशहुद के अंदर बैठते हैं, अत्तहियात पढ़ते हैं, तो हम क्या कहते हैं? अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, और उसके बाद में अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम दिया जाता है। अस्सलामु अलैका, आपके ऊपर सलाम हो, सलामती हो, अय्युहन नबिय्यु, एक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व रहमतुल्लाह, और अल्लाह की रहमत हो, व बरकत, और उसकी बरकत हो। और जब तशहुद ख़त्म करते हैं तो फ़ौरन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम दुरूद इब्राहिमी, जो मशहूर दुरूद है, वो दुरूद भेजते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब नामे नामी आए, तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना ये लाजिम है। एक मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मिंबर पर तशरीफ ले जा रहे थे, आपने पहली सीढ़ी पर कदम रखा, आमीन फरमाया, दूसरी पर आमीन कहा, तीसरी पर आमीन कहा। सहाबा ने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज क्या मामला हुआ, आप मिंबर पर तशरीफ ले गए और आपने आमीन कहा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये अजहर भाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे पास जिब्राइल अमीन आए थे। जब मैंने पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो उन्होंने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो शख्स तबाह बर्बाद हो कि जिसके वालिदैन उसको बुढ़ापे की हालत में मिले या उनमें से कोई एक मिले और वो उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल ना कर सके। तो आपने फरमाया आमीन। फरमाया जब मैंने दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो शख्स भी तबाह बर्बाद हो कि जो रमज़ान का महीना पाए और अल्लाह ताला से अपनी मग़फ़िरत ना कर सके। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमीन। आपने फरमाया कि जब मैंने तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो जिब्राइल अमीन ने कहा, अच्छा, बात आगे पीछे हो सकती है, मुमकिन है कि पहली सीढ़ी पर कुछ और कहा हो और दूसरी पर कुछ और कहा हो, मफ़हूम हदीस का कुछ इसी तरह है। फरमाया जब मैंने तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो जिब्राइल अमीन ने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो शख्स भी तबाह बर्बाद हो कि जिसके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी आए और वो आपके ऊपर दुरूद न भेजे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमीन। आप देख रहे हैं इस हदीस के अंदर तीन बातें हैं।
वालिदैन की खिदमत बुढ़ापे की हालत में खास तौर पर पहुंचे, और अगर कोई ना करे तो तबाह बर्बाद यानी जहन्नम के हकदार। रमजान का महीना पाए, अपनी मग़फ़िरत ना करा सके, तबाह बर्बाद, जहन्नम का हकदार। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामी आए और आप पर दुरूद ना भेजे तो वो शख्स भी उसकी नाक खाक आलूद हो जाए, यानी वो तबाह बर्बाद। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस हदीस का मफ़हूम है कि सबसे बड़ा बख़ील वो है कि जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए और वो मुझ पर दुरूद ना भेजे। दुरूद की अहमियत और फजीलत ये है कि आपने फरमाया कि जो मुझ पर एक मरतबा दुरूद भेजता है, अल्लाह ताला उसके लिए आफियत का एक दरवाज़ा खोल देता है। बेटा आवाज़ मेरी आपको क्लियर आ रही है? ये एक बच्चे ने जो है भेजा है कि आवाज़ कट कर आ रही है। सर आवाज़ सही नहीं आ रही। आवाज़ बेटा देखिए, थोड़ा थंब के निशान से क्लियर करें। आवाज़ मेरी आप लोग क्लियर आ रही है? अच्छा ठीक है बेटा। इसका मतलब है कि जिन्होंने कहा है वो थोड़ा अपने माइक को क्लियर करें या फिर हैंड फ्री लगा लें ताकि आवाज़ उनकी भी क्लियर हो जाए। अच्छा बेटा, दूसरी बात यह है कि आपकी अटेंडेंस लगती है। जिन बच्चों का नाम यहाँ पर नहीं आ रहा, मोबाइल का नाम है या कोई और नाम लिखे हुए हैं, वो अपना नाम क्लियर करें ताकि आपकी यहाँ पर अटेंडेंस लग सके। ठीक है बेटा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आफियत का एक दरवाज़ा अल्लाह ताला उसके लिए खोल देता है। एक और हदीस में आपने फरमाया कि जो मुझ पर एक मरतबा दुरूद भेजता है, अल्लाह ताला उसके ऊपर 10 मरतबा रहमतें नाज़िल फरमाता है। तो ये है दुरूद और सलाम की अहमियत। आयत की रोशनी के अंदर हम पर लाजिम है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हम अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हैं, सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, तो उसका अमली तकाजा ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी भी करें, और हमारी ज़बान जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र यानी दुरूद और सलाम से तर कसरत के साथ हम दुरूद पढ़ें। और फिर जुम्मे के दिन जो दुरूद पढ़ा जाता है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक फरिश्ते पहुंचाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुरूद पहुंचता है। लिहाजा जुम्मे के दिन तो खुसूसी एहतमाम किया जाए कि कसरत से दुरूद पढ़ा जाए, और आम हालात के अंदर भी हम दुरूद का जो है वो एहतमाम करें। अल्लाह ताला हम सबको नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत और उनका इश्क अता फरमाए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कसरत से जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। और उस जिक्र के साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नतें हैं, आपकी जो तालीमात हैं, उनके ऊपर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरन। अच्छा बेटा, कल हमने कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैहि इरशाद चैप्टर के वर्ड मीनिंग हमने किए थे। ठीक है बेटा? और आज मैं आपको इंशाल्लाह ये जो पूरा चैप्टर है उसका जो भी नोट्स हैं वो मैं आपको जो है वो भेज दूंगा, आप तक जो है वो इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे जिंदगी। ठीक है बेटा? तो इंशाल्लाह ये जो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैहि इरशाद है, इसके नोट्स, इससे पहले आपको मैंने पहले भी बता दिया था कि रजिस्टर में सबसे पहले हमने पहली क्लास हरूफ तहज्जी की ली। वो हरूफ तहज्जी भी मैं आपको आज व्हाट्सअप कर दूंगा, वो भी आपने लिखनी है। उसके बाद में कायद आज़म के चैप्टर का टाइटल पेज, फिर उसका वर्ड मीनिंग के बाद सवालात के बाद सेंटेंस, पैराग्राफ, और फिल इन द ब्लैंक्स और खुलासा। ठीक है? तो आज के पीरियड में जितना काम मुमकिन होगा हम कर लेते हैं, बाकी मैं आपको व्हाट्सअप कर देता हूँ ताकि आप ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लें, क्योंकि आज हमारी ये आखिरी क्लास है इस वीक की। अगले हफ्ते जब मंडे को हम पीरियड लेंगे तो अगला चैप्टर जो है इत्तेहाद, तंजीम, यकी, मोहकम, वो हम इंशाल्लाह उसकी आज जो काम अभी बोर्ड के ऊपर हो जाएगा, सवालात वगैरह, सेंटेंस वगैरह, वो आप लोग क्लियर कर लें, लिख लीजिए। ठीक है? और बाकी चीज़ें आपको जो है वो व्हाट्सएप पे भी मिल जाएंगी ताकि आप पूरा चैप्टर अपना कंप्लीट कर लें। तो हाँ, अच्छा बेटा, मैंने आपको कल भी ये बात बताई थी कि आपने सर अहमद को मैसेज कर दिया। आप लोगों ने जिन्होंने मैसेज कर दिया हो नोट्स के लिए, वो थोड़ा थंब के निशान से मुझे क्लियर करें ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि कितने बच्चों ने सर अहमद को मैसेज कर दिया है। ठीक ठीक है, ठीक है बेटा, जज़ाकल्लाह। आप सब ने सर अहमद को मैसेज कर दिया है।
तो मैं इंशाल्लाह अभी सर अहमद से बात कर लेता हूँ, तो आज नहीं कल आप फिर आपको बता दिया है। कल की क्लास के अंदर जो होगी 9th क्लास की क्लास, उसके अंदर आपको बता देंगे पीरियड के अंदर कि आप नोट्स लेने के लिए आ जाएं। और आज सर अहमद से अभी भी बात हुई थी, वो इंशाल्लाह बनवा देते हैं। तो बाकी भी बच्चे जिनको ज़रूरत है वो सर को जो है वो मैसेज कर दें सर के नंबर पर। ठीक है बेटा, अपना रजिस्टर आप खोल लीजिए। और अब कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह इरशाद का जो पहला सवाल है, सबसे पहले रजिस्टर निकाल लिया आप लोगों ने बेटा। वर्ड मीनिंग के बाद थंब के निशान से बताइए बेटा, रजिस्टर खोल लिए आप लोगों ने। ठीक है, अब्दुल हन्नान शाबाश, मनाहिल ईमान, लाइबा रहमान। ठीक है बेटा, ठीक है, जज़ाकल्लाह। सर थोड़ा बोर्ड को क्लियर कर दीजिएगा ताकि। अच्छा बेटा, सबसे पहले अलिफ, हेठी सवालन जा। ये पीछे वाली बल्ब बंद करते हैं। हेठी सवालन जा जवाब दियो। सवाल नंबर 1, कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह। बेटा अपनी रजिस्टर के साथ साथ अपनी बुक्स भी खोल लीजिए। और बुक्स के अंदर जो है पहला सवाल आप देखिए, कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह शागिर्दन के नसीहत कंदे केड़ियन गालियन डा संदन ध्यान चुकायो आहे। कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने शागिर्दों को नसीहत करते हुए किन बातों की तरफ उनका ध्यान दिलाया है। कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने शागिर्दन के नसीहत कंदे, शागिर्दों को नसीहत करते हुए केड़ियन गालियन डा किन बातों की तरफ संदन उनका ध्यान चुकायो आहे, मुतवज्जा किया है या ध्यान दिलाया है। ये पहला सवाल है। और आपको पता है सवाल आप लोग जो है वो बुक से लिखते हैं। बेटा सबके पास बुक्स हैं मौजूद? थंब के निशान से क्लियर करें, बुक्स हैं सबके पास बेटा? वेरी गुड, ठीक है बेटा। सवाल आप लोग बुक से उतार लेंगे, आपको पता है मेरा यही तरीका होता है ना क्लास के अंदर भी कि आप सवाल आप किताब से उतार। वेरी गुड, शाबाश बेटा, सबने क्लियर कर दिया। जवाब लिखिए इसका। ये सवाल अपने किताब से उतारना है। जवाब सर बोर्ड में कहाँ तक आ रहा है देख लीजिएगा जी। कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह शागिर्दन के नसीहत कंदे फरमायो आहे ता तालीम पखेरण लाए तालीम पखेरण लाए वडी में वडी वडी में वडी कुर्बानी ॾियण
वडी में वडी कुर्बानी ॾियण खां बा की बाइण न घुर्जे। तालीम पखेरण लाए वडी में वडी कुर्बानी ॾियण खां बा के बाइण न घुर्जे। कायदे आजम ने शागिर्दों को नसीहत करते हुए फरमाया है कि तालीम फैलाने के लिए, आम करने के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने से भी दरीग नहीं करना चाहिए, गुरेज नहीं करना चाहिए। मां तव्हां खे मां तव्हां खे तालीमी अमल में मसरूफ रहन जो ताकीद मां तव्हां खे तालीमी अमल में मसरूफ रहन जो ताकीद थो करियां। मैं आपको तालीमी अमल, तालीमी काम में, तालीम की खिदमत में मसरूफ रहने की ताकीद करता हूं। कम ऐं कम ऐं बस कम, काम और बस काम तव्हां तव्हां मुस्तक़बिल तव्हां मुस्तक़बिल जा मेहमान आहियो। तो आप मुस्तकबिल के मेहमान हैं। मेहमान मैंने कल बताया था, तामीर करने वाला, बनाने वाला, बुनियाद रखने वाला। मुस्तकबिल जा मेहमान आयो इन लाए, इसके लिए जेको दुखियो कम, जो मुश्किल काम, दुखियो का मतलब है मुश्किल, जेको दुखियो कम, जो मुश्किल काम अमा जे सर ते बीठो आहे, अमा जे सर ते, आपके सर पर बीठो आहे, खड़ा है, बीठो आहे खड़ा है, उनके मुंह ॾियण लाए उसका मुकाबला करने के लिए, उसका सामना करने के लिए, उनके मुंह ॾियण लाए उनके मुंह ॾियण लाए पंहिंजी शख्सियत में नज़्मो ज़ब्त पैदा करियो। अपनी शख्सियत में नज़्मो ज़ब्त पैदा करें। ऐं मुनासिब तालीम ऐं मुनासिब तालीम ऐं मौजू तरबियत हासिल करियो। ऐं मौजू
तरबियत हासिल करियो। सवाल नंबर 1 का बेटा जवाब, कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने शागिर्दों को नसीहत करते हुए ये बात फरमाई है, ये इरशाद फरमाया है कि कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने शागिर्दन खे नसीहत कंदे फरमायो आहे ता। कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने शागिर्दों को नसीहत करते हुए फरमाया है कि तालीम पखेरण लाए, तालीम फैलाने के लिए, तालीम आम करने के लिए तालीम आम करने के लिए, ये अजहर भाई तालीम आम करने के लिए बड़ी में बड़ी कुर्बानी, बड़ी से बड़ी कुर्बानी डियण खा भी देने से भी कि बायण ना गुरजे, घबराना नहीं चाहिए। कि बायण का मतलब होता है गुरेज करना, घबराना, दरेख करना। ये मैंने पहले आपको बता दिया था और लिखवाया भी है कि बायण ना गुरजे, घबराना नहीं चाहिए। मां तवाखे, मैं आपको तालीमी अमल में मसरूफ रहन, तालीमी अमल में मसरूफ रहने, मसरूफ रहने जो ताकीद तो करिया की ताकीद करता हूँ। तालीमी अमल में मसरूफ रहने की ताकीद करता हूँ। कम आई बस कम, काम और बस काम। तमाम मुस्तकबिल जा मेहमार आए हो, आप मुस्तकबिल के मेहमार हैं। मेहमार का मतलब बुनियाद रखने वाला, इमारत बनाने वाला, तामीर करने वाला। मेहमार तामीर करने वाला। इन लाए जेको डुखियो काम, इसके लिए जो मुश्किल काम अवा जे सर ते बीठो आहे, आपके सर पर खड़ा है। उनके मुंह डियण लाए, उसका मुकाबला करने के लिए, उनके मुंह डियण लाए, उसका मुकाबला करने के लिए पांजी शख्सियत में, अपनी शख्सियत में नज्म ज़ब्त पैदा करो। नज्म ज़ब्त का मतलब यह है कि मुनज़्ज़म तरीके से काम कीजिए, ठीक है। ज़ाब्ता, कानून, कायदे कवायद के तहत काम कीजिए। अलल टप काम ना हो बल्कि तरतीब के साथ, नज्म ज़ब्त, ठीक है, तंजीम के साथ, ज़ाब्ते के साथ जब पैदा करियो, पैदा कीजिए। आई मुनासिब तालीम, और मुनासिब तालीम आई मौजू और मौजू। उर्दू के अंदर मुनासिब और मौजू का मतलब तकरीबन एक जैसा है कि मुनासिब, मौजू का मतलब होता है सही, ठीक। तरबियत हासिल करियो, तरबियत हासिल कीजिए। इसका मतलब यह है कि तालीम के साथ साथ आपकी इखलाकी तरबियत, आपका किरदार, आपका इखलाक भी उस तालीम के मुताबिक होना चाहिए। ये ना हो कि इल्म तो हासिल कर रहे हैं, तालीम तो हासिल हो गई, लेकिन आपके अंदर वो, आपके रवैये में, आपके एटीट्यूड के अंदर, आपके किरदार के अंदर, आपकी इखलाक के अंदर कोई तब्दीली नहीं आई। लिहाजा नज्म ज़ब्त पैदा करियो, आई मुनासिब तालीम, और मुनासिब तालीम और मौजू तरबियत हासिल करियो, और मौजू तरबियत हासिल करें। बेटा आप लोगों ने सवाल नंबर 1 का जवाब यकीनन लिख लिया होगा। लिख लिया तो मुझे क्लियर करें थंब के निशान से कि आपने पहले सवाल का जवाब अपने रजिस्टर पर लिख लिया है। वेरी गुड बेटा, जजाकल्ला। सलमान इब्राहिम, बहुत अच्छा। अच्छा बेटा, हमारे पास 10 मिनट हैं। अब दूसरे सवाल का जवाब मैं आपको लिखवा रहा हूं। दूसरा सवाल किसके बाद सर? बेटा 5वीं लाइन के अंदर डुखियो के बाद लिखा है कम, जेको डुखियो कम। यहां पर मैंने लिखा था ना कम आई बस कम, यहां पर भी इसके ऊपर आप ऐसे लगा दें, ये कम ही है, ठीक है। डुखियो कम, मुश्किल काम। अमा जे सर ते, आपके सर पर बीठो आहे, खड़ा है। उनके मुंह डियण लाए, उसका मुकाबला करने के लिए पांजी शख्सियत में, अपनी शख्सियत में नज्मो ज़ब्त पैदा करियो, नज्मो ज़ब्त पैदा करें। क्लियर हो गया बेटा? जी बेटा, किसने कहा था ये? हमजा जाहिद, आप क्लियर हो गए? बात समझ आ गई? डुखियो कम, ठीक है।
अच्छा बेटा, अब मैंने आपसे कहा ना कि आप कर देंगे ना। हाँ। अच्छा, अभी जब ये हमारी क्लास खत्म होगी तो सर हजर यही पूरा लेक्चर आपको जो है वो अपलोड कर देंगे, लिंक के ऊपर आपको मौजूद होगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। जो चीज कमी बेशी हो तो आप बाद में उसको पूरी कर लीजिएगा। और मैं आज इंशाल्लाह व्हाट्सएप के ऊपर भी ये पूरा आपको जो है ना इस चैप्टर के जो सवाल जवाब वगैरह है वो भिजवा दूंगा। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, दूसरा सवाल आप देखिए अपनी किताब के अंदर, सरकारी मुलाजमन के कायदे आजम केड़ी हिदायत कई आहे। दूसरा सवाल है, सरकारी मुलाजमन के कायदे आजम केड़ी हिदायत कई आहे। पहला सवाल शागिर्दों से था कि शागिर्दों को क्या नसीहत की है। दूसरा सवाल जो है वो सरकारी मुलाजमन, ये सवाल भी आप किताब से उतारेंगे बेटा। ठीक है, सरकारी मुलाजमन के कायदे आजम केड़ी हिदायत कई आहे। सरकारी मुलाजमन के सरकारी मुलाजमन के, पीछे वाली लाइट बंद कर दे, क्या ख्याल है क्या नहीं। कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह सरकारी मुलाजमन के कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह इहा हिदायत कई आहे। सरकारी मुलाजमन के कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह इहा हिदायत कई आहे ता, सरकारी मुलाजमों को कायदे आजम ने ये हिदायत की है, ये हिदायत की है कि जेकॾहिं असीं जेकॾहिं असीं हिन अजीम मुमलिकत पाकिस्तान, हिन अजीम मुमलिकत पाकिस्तान जेकॾहिं असीं हिन अजीम मुमलिकत पाकिस्तान के खुशहाल, अगर हम इस अजीम मुमलिकत पाकिस्तान को खुशहाल ॾिसण चाहियूं था, ॾिसण चाहियूं था, अगर हम इस अजीम मुमलिकत पाकिस्तान को खुशहाल देखना चाहते हैं, ॾिसण चाहियूं था त असांखे ता असांखे पूरी तवज्जो, त असांखे पूरी, त असांखे पूरी तवज्जो सां, तो हमको पूरी तवज्जो से गरीब, असांखे पूरी तवज्जो सां गरीब, हमको पूरी तवज्जो से गरीब माण्हुनि जी बहबूद लाए, गरीब लोगों की बहबूद के लिए, फलाह के लिए, भलाई के लिए पाण पतोड़ो पवंदो। पाण पतोड़ो पवंदो। तो हमको गरीब लोगों की बहबूद के लिए पूरी तवज्जो के साथ पाण पतोड़ो पवंदो, सख्त मेहनत, सख्त जद्दोजहद करनी होगी। जेकॾहिं
अगर जेकॾहिं अवां हिक ॿिए सां तावन कयो, जेकॾहिं अवां हिक ॿिए सां तावन हिक ॿिए सां तावन करियो, तावन कयो, हिक ॿिए सां तावन कयो त यकीन आहे त अवां कामयाब थींदा, अवां कामयाब थींदा। अच्छा बेटा, सवाल नंबर 2 का जवाब। सवाल नंबर 2, कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह सरकारी मुलाजमन के केड़ी हिदायत कई आहे। ये आपने सवाल किताब से उतार लिया होगा या बाद में उतार लीजिएगा। सवाल नंबर 2 का जवाब, सरकारी मुलाजमन के कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह यह हिदायत कई आहे। सरकारी मुलाजमों को कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने ये हिदायत की है। क्या हिदायत की है? जेकॾहिं असीं हिन अजीम मुमलिकत पाकिस्तान के खुशहाल ॾिसण चाहियूं था, अगर हम इस अजीम मुमलिकत पाकिस्तान को खुशहाल देखना चाहते हैं तो असा के तो हमको पूरी तवज्जो के साथ गरीब मानवन जी बहबूद लाए, गरीब लोगों की बहबूद के लिए, गरीब लोगों की बहबूद का मतलब भलाई के लिए, गरीब लोगों की फलाह के लिए, और उर्दू का लफ्ज बहबूद भी है। पान पतोड़ों पाबंदो अनथक मेहनत करनी होगी, सख्त जद्दोजहद करनी होगी। गरीब लोगों की फलाह बहबूद के लिए सख्त मेहनत, अनथक मेहनत करनी होगी, पान पतोड़ों पाबंदो करनी पड़ेगी। जेकॾहिं अवां हिक ॿिए सां ताउन कयो, अगर आप एक दूसरे के साथ ताउन करें, जेकॾहिं अवां हिक ॿिए सां ताउन कयो का मतलब ताउन करें, अगर आप एक दूसरे के साथ ताउन करें यानी एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें, तो यकीन है कि अवां कामयाब थींदा, आप कामयाब होंगे। ठीक है बेटा, ये 2 सवालों के जवाब आप लोगों ने लिख लिए। जी बेटा, अच्छा, यकीनन थंब के निशान से क्लियर करें कि ये दोनों सवाल आपने क्लियर कर लिए हैं, लिख लिए बेटा। अच्छा, बाकी जज़ाकल्लाह। बाकी मैंने आपसे कहा था कि कोई कमी पेशी रह गई हो, कोई चीज आपकी रह गई, तो सर अजहर इंशाल्लाह इसी लेक्चर की जो है पूरी लिंक आपको भेज देंगे, वहां से आप देख लीजिएगा। और आज ही इंशाल्लाह दोपहर में या शाम में आपको मैं जो है इसके जो सवालात के अलावा तीसरा सवाल इसका बाकी है, एक्सरसाइज का, जुमले हैं, पैराग्राफ है, खाली जगह और